नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको विदित ही होगा दोस्तों, कल आपने लोअर पीसीएस का अध्याचन देख लिया होगा, जिसमें लगभग 100 पद थे और आने वाले समय में इसमें पदों की संख्या बढ़ सकती है। अन्य सभी बातें जो प्रमुख बिंदु थे, मैंने कल की वीडियो में उसकी चर्चा की थी और ये बोला था कि अगर आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो आप लोग मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मोस्ट कमेंट यहाँ पे आपका आया था कि सिलेबस को आप एक्सप्लेन कीजिए, सिलेबस इसमें कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो उसी पर ये पूरा वीडियो है। हालांकि पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केवल और केवल ग्रेजुएट चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होने चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी स्ट्रीम हो आपका। और आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम एज 42। अगर 21 से 42 साल के बीच आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये परीक्षा पहले 3 चरणों में आयोजित होती थी। ठीक है, पहले 3 चरणों में परीक्षा आयोजित होती थी। प्रथम फेज में इसमें होता था आपका प्री एग्जाम। ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर इसके बाद आपका मेंस होता था सेकंड चरण में। मेंस में इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और ये पूरा जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऐसे ही मेंस का जो सेकंड पेपर होता है वो निबंध और आलेखन का होता है, यानी कि ड्राफ्टिंग और ऐसे का। ठीक है, वो भी आपका लिखित होता है। तीसरा इसमें होता था इंटरव्यू 50 नंबर का। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है नई जो नियमावली है, जियो है उत्तराखंड सरकार का, इसमें ये बताया गया है कि ग्रुप सी की पोस्ट में जो इंटरव्यू का सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। और लोअर पीएससीएस की जो पोस्टें हैं दोस्तों, ये सभी ग्रुप सी की पोस्ट हैं। इसमें मोस्टली पोस्ट जो है 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 की है, और कुछ पोस्ट इसमें लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की हैं। ठीक है, और इंटरव्यू अब इसमें समाप्त हो चुका है। तो केवल 2 ही चरणों में आप एग्जाम देंगे और अगर आपका एग्जाम अच्छा होता है तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। थोड़ा आसान हो गया है पहले से पेपर, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, अब बात करेंगे सीधे इसके सिलेबस पे, क्योंकि मेन तो मुद्दा यही था। काफी लोगों के मैसेज आए थे कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके प्री एग्जाम की, तो प्री में आपका 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाते हैं, प्लस 50 क्वेश्चन आपके जनरल रीजनिंग के होते हैं। और टोटल 150 नंबर जो होते हैं ये आपके काउंट होता है। ऐसा नहीं कि इसमें जो रीजनिंग है वो केवल क्वालिफाइंग है, लाइक अपर पीसीएस का सी सेट होता है, ऐसा नहीं है। इसमें रीजनिंग के नंबर भी काउंट होते हैं। हालांकि पहला पेपर क्वालिफाइंग है, बट 150 पे ही मेरिट बनती है। ठीक है, लास्ट टाइम की बात करें तो जनरल ओबीसी की कट ऑफ 105 गई थी इसमें। तो काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिला था लास्ट वाले लोअर पीसीएस में 2021 वाले एग्जाम में। और रीजन एक वो ये भी था इसमें कि 12 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, जिसका लाभ मिला काफी लोगों को। ठीक है, जिसकी वजह से मेरिट ज्यादा गई थी, लगभग 70% मेरिट गई थी प्री एग्जाम में। आप लगा सकते हैं अनुमान कितनी ज्यादा गई थी। वैसे आरओ की भी बात करूं अभी, आरओ एआरओ में भी आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा मेरिट गई थी, है ना, 107 के आसपास गई थी। तो आजकल भाई मेरिट कम से कम 70% जा रही है और आपको इसी हिसाब से मेहनत करनी होगी इस प्रकार के पेपरों में। तो ये है भैया पहला पेपर। इसके बाद जो इसका मेंस के पेपर होंगे दो। तो पहला पेपर इसमें होगा जनरल स्टडीज का, जो कि 200 नंबर का होगा। 3 घंटे इसमें आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। सेकंड पेपर में आपका ऐसे राइटिंग और ड्राफ्टिंग आएगी, जिसमें आपका प्रारूपण होता है, लेटर का जो प्रारूपण बनाना है आपने, और अन्य चीजें इसमें आएंगी। ये भी 200 मार्क्स इसमें मैक्सिमम रहेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, 5 प्रश्नों की इसमें संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा चरण जो था इसमें मुख्य परीक्षा में, वो था आपका इंटरव्यू का, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। व्यक्तित्व परीक्षा अब आने वाले फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 50 नंबर का जो इंटरव्यू था ये अब आपका समाप्त हो चुका है। तो केवल आपके 200 जो आपका पहला पेपर जीएस का है, 200 जो आपका निबंध और आलेखन है, यानी कि 400 नंबर पे मेरिट बनेगी। पहले 450 पे बनती थी, अब केवल 400 पे ही मेरिट आपकी बनेगी और इसी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस का। तो प्री का जो सिलेबस रहेगा आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्री का सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो प्री में जो आपका जीएस का खंड 1 है, 100 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, उसका सिलेबस देखो। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें 10 खंड होंगे। दूसरा देखिए इंडियन हिस्ट्री और जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वहां से क्वेश्चन आएंगे। तीसरा जो है देखिए इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनेगा आपका। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, चौथा जो पोर्शन है देखिए भारत का भूगोल और जननांक की, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ज्योग्राफी, केवल भारत का भूगोल पूछा है इसमें, देखिए इसमें विश्व भूगोल नहीं है प्री में। पांचवा पोर्शन है भाई इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसमें उत्तराखंड भी आएगा, उत्तराखंड को भी ऐड करेंगे हम। और अगला जो पोर्शन है भाई उत्तराखंड का इतिहास, जो कि हमारा प्राचीन इतिहास से लेकर जो आपका राज्य आंदोलन हुआ वहां तक का पूरा इतिहास बनेगा। इसके साथ साथ जो कल्याणकारी कार्यक्रम है सभी वर्ग के लिए उत्तराखंड में, वहां से क्वेश्चन बनेंगे इसमें। उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनेंगे, सातवां पोर्शन उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर है। आठवां उत्तराखंड का ज्योग्राफी एंड यहाँ की जो जनगणना वाला टॉपिक है वहां से क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद
जो हमारा 10वां पोर्शन है इसका, वो है आपका आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन उत्तराखंड का। यानी कि देखिए 10 पोर्शन आपको दिए गए हैं और इन 10 पोर्शन से 100 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है? तो मान के चलिए लगभग 60 क्वेश्चन तक आपके जीएस में जाते हैं इसमें और 40 क्वेश्चन तक आपके उत्तराखंड के बनेंगे इन सभी पोर्शनों से। इस पे स्प्लिट वीडियो मैं आपको दे दूँगा कि कितना स्प्लिट हो सकता है किस पोर्शन में। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा इसमें माफ कीजिए जो प्री में ही सेकंड पोर्शन है 50 नंबर की रीजनिंग का, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएँगे जो स्थानिक कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण हो गया, एनालॉजी, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, जो भी आपके आपने देखा होगा रीजनिंग का टॉपिक आता है आपका वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ-साथ अंकगणितीय तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको देखना है। तो रीजनिंग उतनी टफ नहीं आती, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं सिलेबस को। इसके बाद सीधे मेंस पे चलते हैं। मेंस का जो सिलेबस है भाई, उसको भी हम देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन के जो 200 नंबर का पेपर होगा इसमें 3 घंटे मिलेंगे, आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और ये 20 क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से बनेंगे देख लो। पहला क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर से। दूसरा आपका खेल-कूद से क्वेश्चन बनेगा, भारत के इतिहास से क्वेश्चन बनेगा, भारत के संविधान से क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटी से और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और पॉलिटी से, भारत के भूगोल से क्वेश्चन बनेगा इसमें। जनरल साइंस और पर्यावरण, देखिए एनवायरनमेंट और जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनेगा एक, ठीक है? भारतीय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का क्वेश्चन होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन होगा, उत्तराखंड के इतिहास से क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड की संस्कृति से क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड का भूगोल और जननांकी से क्वेश्चन बनेगा, उत्तराखंड के आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? इसके अलावा देखिए आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन बनेगा, सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेख और रेखा चित्र जो आपका ईओ के एग्जाम में आया था 10 नंबर का क्वेश्चन, वो इसमें भी बनेगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है ना, जो ग्राफ में दिया होता है, आपको आंकड़े दिए होते हैं, उसके आधार पर उत्तर निकालना होता है। तो वहां से भी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इन 15 पोर्शनों से आपके 20 क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है? जिसमें मान के चलो 2 क्वेश्चन तो करंट अफेयर वाले बनेंगे ही आपका। एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के संदर्भ में क्वेश्चन आएगा, एक उत्तराखंड के संदर्भ में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, सिलक्यारा की जो घटना हुई थी, उत्तराखंड ने अभी यूसीसी लागू किया है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे एक क्वेश्चन बन के आएगा। अब पेपर जो है उस पेपर को आप देखेंगे जीएस का, तो तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो मेंस के क्वेश्चन बने थे इस लोअर पीसीएस में, ठीक है? आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो सेकंड पेपर है आपका मेंस का, वो है निबंध और आलेखन, जिसमें आपका पहला ऐसे बनेगा 50 नंबर का और ये ऐसे पूछा जाएगा आपका 400 शब्दों में आपने लिखना है, हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। और जो इसमें टॉपिक्स आएंगे तो इन टॉपिक्स के अंदर से आपका ये निबंध आएगा, लिटरेचर एंड कल्चर से, सोशल स्पेयर एंड पॉलिटिकल स्पेयर से आएगा, उत्तराखंड का जो सोशल स्पेयर है और पॉलिटिकल स्पेयर है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से आपका कोई निबंध का क्वेश्चन बनेगा, टॉपिक बनेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से आपका टॉपिक बनेगा। ऐसे देखिए नेचुरल जो क्लाइमेट चेंजेज हैं और साथ ही डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक वगैरह, इनसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो पहले पोर्शन में आपका 50 नंबर का निबंध आएगा। दूसरा आपका देखिए हिंदी सारांश लेखन आएगा आपका, समरी लेखनी आएगी आपकी, ठीक है? समरी होगी, आपको एक पद्य दिया जाए, एक गद्य खंड दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के आधार पे उसका आपको टाइटल लिखना पड़ेगा, उसके अलावा उसका सारांश लिखना पड़ेगा, समरी, और उसमें रेखांकित कुछ शब्द होंगे, अंडरलाइन कुछ वर्ड होंगे, उनकी अंशों की व्याख्या करनी पड़ेगी, 50 का ही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पोर्शन होगा 50 नंबर का आपका इसमें, जो लेटर राइटिंग का, ठीक है? लेटर राइटिंग में आपका देखिए शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा सूचना और टिप्पणी, इन्हीं में से एक पेपर जो पत्र है आपका वो बनेगा। चौथा पोर्शन है इसमें देखिए 25 नंबर का, हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कि हिंदी का एक पैसेज आएगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, ऐसे ही इंग्लिश का एक पैसेज आएगा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा। तो ये हो गया हमारे टोटल 200 मार्क्स, ठीक है? पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो इसमें नहीं है दोस्तों। ओके, तो आपको यही चीजें देखना है भैया। ये है मेंस का पूरा सिलेबस, प्री का भी सिलेबस मैंने आपको बोल दिया क्या रहेगा। जैसे ही ये फॉर्म आएगा दोस्तों, उसके बाद मैं बुक्स की आपको थोड़ा बहुत इस पे वीडियो दे दूंगा। फॉर्म आने के बाद इसकी जो टेस्ट सीरीज शुरू होगी ना, प्री प्री एग्जाम की, तो उसका अपडेट आपको जल्दी दे देंगे, ठीक है? तो प्री की टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे इस बार, सेक्शनल भी करेंगे और फुल लेंथ भी करेंगे। सेक्शनल का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये अलग लेके चलेंगे। उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज अलग लेके चलेंगे। साथ ही उसके बाद मैं आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है? बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट, क्वेरीज हो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी भाई बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं इतना ही बोलूंगा, और एक अच्छा मौका है। 2 पेपर निकाल के दोस्तों आपको एक अच्छी पीसीएस लेवल की जॉब मिल रही है। आप अदर स्टेट में देखेंगे ना, तो वहां पे अपर पीसीएस के अंतर्गत नायब तहसीलदार होता है। आप हरियाणा पीसीएस देख लो, उत्तर प्रदेश पीसीएस देख लो, बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे आप अपर पीसीएस देंगे तब जाके आप नायब तहसीलदार बन पाएंगे।
जहाँ पे आपको पता है मेंस में 6-7 विषय लिखने पड़ते हैं। प्री में आपका सीसेट है और जीएस का पेपर होता है और उसका इंटरव्यू होता है। यहाँ पर केवल आपको प्री और मेंस निकाल के इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इसको आपने गंवाना नहीं है। ओके? बाकी अन्य कोई डाउट क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्दी मिलूँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और देखिए एप्लीकेशन पे काफ़ी कोर्सेज़ है जिनकी क्वेरीज़ आती है। करंट अफेयर्स का लाइफ टाइम कोर्स ज़रूर लें। ₹150 का है और लाइफ टाइम एक्सेस है इसका। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एलटी वालों के लिए भी पेडागोजी और जीएस रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही है एक, जो कि किसी अदर इंस्टीट्यूट की है, हमने इसको एनरोल किया हुआ है। बाकी देखिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए मैंने हिंदी का कंप्लीट कोर्स दिया है विद फुल एंड प्रैक्टिस एट ओनली एट 499। ऐसे ही उत्तराखंड पुलिस का भी कॉम्बो कोर्स आएगा हिंदी का, जिसमें आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और हिंदी का कंप्लीट कोर्स है जस्ट एट 499। इससे अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिल सकता। पीवाईक्यू आपको लगाने, देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको देखने हैं तो इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ई बुक्स हैं केवल ₹50 की, जिसमें आपके 2015 के बाद से 24 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। इसके अलावा और भी इसमें महत्वपूर्ण कोर्सेज आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कॉम्बो कोर्स जो हमारा हिंदी उत्तराखंड रीजनिंग वाला है ग्रुप सी के लिए, उसमें भी पूरा मानसून ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक। बाकी उत्तराखंड जी के स्पेशल और हिंदी का जो सेपरेट कोर्स है उसमें भी मानसून ऑफर चल रहा है और कोर्सों के प्राइस बहुत मिनिमम प्राइस कर दिए गए हैं। 15 अगस्त के बाद ये कोर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे क्योंकि 16 अगस्त से या उसके थोड़े आगे से पूरे नए कोर्स लॉन्च होने हैं। जीएस का, उत्तराखंड जीके का, सामान्य हिंदी का, रीजनिंग का पूरा 1 साल का एक नया कोर्स लॉन्च होगा। जिसका लंबा प्रोग्राम है आगे के ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए, तो उन्हीं डिसेंट अभ्यर्थियों के लिए कोर्स रहेगा। और उस कोर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ बैच में केवल 100 अभ्यर्थियों को ही ऐड करूंगा, उससे ज्यादा अभ्यर्थियों को मैं ऐड नहीं करूंगा उसमें। जो बिल्कुल डिसेंट अभ्यर्थी होंगे, जो पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि उनके पीछे पूरा टाइम दिया जाएगा और सिलेक्शन की बारीकियां उनको दी जाएंगी ताकि पहले ही अटेम्प्ट में वो ग्रुप सी को क्रैक कर सकें। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो जल्दी संपर्क कीजिएगा। कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9760040434। आप अच्छे से मैसेज कीजिए और करियर रिलेटेड कोई सिलेबस के रिलेटेड हो, बुक के रिलेटेड हो, कोई भी आपका पढ़ाई और सिलेक्शन या जो भी चीजें हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं, अगर आप इनसे संबंधित सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। केवल पर्सनल सवाल ना पूछें, ये मेरा आपसे विशेष निवेदन है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। सेल्फ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दुनिया में किसी भी सपने को पूरे करने के लिए दो महत्वपूर्ण पिलर होते हैं। अगर ये आपके अंदर हैं तो आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय देवभूमि।